मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मोदी की रैलियों को अनुमति न देने की मांग, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। केपीसीसी वक्ता एच वेंकटेश ने अप्रैल 18 को कर्नाटका के चिक्कोडी और मैसूर में होने वाली मोदी रैली को अनुमति न देने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अप्रैल 18 को पहले चरण का मतदान है, मगर इस मौके पर पीएम के भाषण से जनता पर असर हो सकता है, इसलिए रैली और मोदी के भाषण को अनुमति न देने की मांग करते हुए केपीसीसी सेक्रेटरी और कांग्रेस वक्ता एच वेंकटेश ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मांग को पूरा करता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अजान सुनकर देवेगौड़ा ने रोका अपना भाषण। कल तुमकुरू के लाइब्रेरी मैदान में अल्पसंख्यकों के समावेश का आयोजन किया गया था। देवेगौड़ा ने भाषण शुरू किया था कि पास ही के मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी, तो देवेगौड़ा ने अपना भाषण बंद कर दिया और करीब 4 मिनट तक खामोश रहे। जब पूर्व विधायक शफी अहमद ने बताया कि अजान खत्म हो गई है, तो देवेगौड़ा ने अपना भाषण शुरू किया। इस बीच हजारों संख्या में मौजूद लोगों के चौकीदार चौराहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। ताकत है तो हमारी फाइल खुलवाएं, सीएम को येडियुरप्पा का सवाल। कल उडुपी बैंदोर के वांडसे में मीडिया से बात करते हुए ऑडियो केस की फाइल फिर से खोलने के सीएम कुमारस्वामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि ताकत है तो फिर से हमारे ऑडियो की फाइल खुलवाएं। मई 23 के बाद ये घर जाएंगे, इनकी फाइल हम खोलेंगे। मेरे बारे में बात करने की इनकी औकात नहीं है, काबिलियत भी नहीं। मंडिया, तुमकुर, हासन में कुमारस्वामी और देवेगौड़ा पानी की तरह रुपया बहा रहे हैं, इसीलिए इन पर इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं। इनके संबंधियों के घर से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। इस बार दादा और पोते की हार निश्चित है, कहा येडियुरप्पा ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जमीर अहमद खान बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा मतक्षेत्र के मनगमन पड़ल्या के कांग्रेस उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद के प्रचार सभा में बात करते हुए फूड मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे ही रह गए। अब तक खामोश रहकर चुनाव के वक्त राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण हम ही करके देंगे, मगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच आग मत लगाइए। मैंने दुनिया के सभी देशों का दौरा किया है, मगर एक दूसरे के धर्म के लिए जो इज्जत भारत में है वो और कहीं नहीं है। देशभक्ति का मतलब सभी धर्म वाले मिलजुल कर रहना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा, कहा जमीर अहमद खान ने। जुए में जीतने वाले को मिली कत्ल की सौगात। मामला बेंगलुरु के होस्सेकेरे हल्ली का है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले रमेश ने युगादि त्योहार के चलते दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी और स्पेड खेलने बैठ गया। रुपया जीतने पर खेलने से इनकार किया तो हारे हुए दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर भी न माना तो लोहे की रॉड से सर पर हमला करके कत्ल कर दिया। लाश को राजेश्वरी नगर के कृष्णप्पा लेआउट में फेंककर फरार हुए हैं। मामला आरआर नगर पुलिस थाने में दर्ज। कातिलों की तलाश में जुटी पुलिस। आईपीएल क्रिकेट बैटिंग 3 गिरफ्तार। मंगलुरु उर्वा बिजाई न्यू रोड पर स्थित ओलिवा अपार्टमेंट और अबाला लॉज में स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव, बज स्पोर्ट्स 999 और लोटस बुक जैसे ऐप्स में ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग का धंधा कर रहे बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका तालीकोट के कासू गद्देश्वर मठ इस्माइल और जेरोल डिसूजा को पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार करके आरोपियों से 3 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित 51,070 रुपये जब्त कर लिए हैं। मामला उर्वा पुलिस थाने में हुआ दर्ज। रेलवे पटरियों पर युवक की मिली लाश।
कत्ल की आशंका। दावणगेरे शहर डीसीएम टाउनशिप के पास स्थित रेलवे पटरियों के पास ये दुर्घटना घटी है। मृतक की शनाख्त 18 साल सागर केटीजी नगर निवासी के तौर पर हुई है, जिसके कई हिस्सों पर जख्मों के निशान के चलते कत्ल का अंदेशा जताया जा रहा है। रेलवे पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। शराब पीकर झगड़ा, एक की मौत 4 गंभीर घायल। भद्रावती के बोमन कट्टे में कल रात संतोष और सूरी शराब पी रहे थे कि उनके पास मुजाहिद और अली नामक युवक भी शराब पीने बैठ गए। बातों ही बातों में इन चारों में झगड़ा शुरू हो गया तो मुजाहिद ने चाकू से रमेश पर हमला कर दिया तो रमेश ने भी मुजाहिद पर हमला कर दिया। हमले से रमेश मौके पर ही दम तोड़ दिया और मुजाहिद को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। झगड़ा छुड़ाने गए संतोष और सूरी को भी चोटें आई हैं। भद्रावती पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बाइक और कार के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 3 हलाक। एक ही बाइक पर अपने गांव टैमगोंडलू जा रहे नेलमंगला के टैमगोंडलू गंगम्मन गुड़ी के प्लास्टिक व्यापारी 48 साल सैयद अब्दुल्ला, उनकी पत्नी 42 साल जबीन ताज और नवासा फयाज शरीफ डोडबल्लापुर के कोंगनहल्ली के नजदीक तेजी से आई इंडिका कार ने इनकी बाइक को ठोक दिया, जिसके चलते सैयद अब्दुल्ला मौके पर ही हलाक हुए तो जबीन ताज और फयाज की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। ये घटना हाईवे नंबर 207 पर घटी है। मामला डोडबेलवंगल पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।